हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आखिरकार होता क्या है, ये पहले हम देखते हैं। स्पीच का मतलब है जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे द्वारा बोला गया वाक्य होता है या फिर जो भी हम बोलते हैं उसे कहते हैं स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो भी हम किसी से डायरेक्टली बात करते हैं और हमने जो बात की है डायरेक्टली, वो जैसे कि वैसे वो व्यक्ति सुन रहा है और डायरेक्टली वो सुन रहा है हमसे, इसलिए वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। आपके फ्रेंड ने कुछ बात कही और आपने क्या किया, वही बात किसी और को जाके बताई, लेकिन वो आप क्या करेंगे, अपनी भाषा में बताएंगे, कुछ उसमें बदलाव करके बोलेंगे, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे नेहा नाम की एक लड़की है। नेहा अपनी फ्रेंड से कुछ कह रही है। नेहा स्कूल में जा रही थी और स्कूल में जाते वक्त उसको सीमा मिली, तो नेहा ने सीमा से कुछ कहा। क्या कहा, देखो। नेहा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो सीमा वहाँ से चली गई और उसी टाइम पे वहाँ पे राधा थी और राधा ने उनको बातें करते वक्त देखा। तो राधा ने सीमा से पूछा, अभी अभी तुझे नेहा ने क्या कहा? तो सीमा ने उसका क्या जवाब दिया, नेहा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ये सीमा राधा को बता रही है, मतलब ये नेहा से बोला गया हुआ एक सेंटेंस है, ये उसके द्वारा बोला गया स्पीच है। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये नेहा ने जैसे बोला है उसी तरह से आप पे बताया गया है, इसलिए ये क्या हुआ है, डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये डायरेक्टली नेहा ने बोला गया है। और इसके बाद जब सीमा राधा से मिली और राधा ने जब पूछा उससे कि नेहा ने तुझे क्या कहा, तब सीमा ने उसको बता दिया कि नेहा सेड दैट, नेहा ने कहा कि वो स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे चेंज हो गया है, आई की जगह यहाँ पे शी आ गया, क्योंकि सीमा तो स्कूल नहीं जा रही है। स्कूल कौन जा रहा है, नेहा। तो पहले वाले सेंटेंस में नेहा खुद बोल रही थी और खुद स्कूल जा रही थी, इसलिए उसने आई का यूज़ किया, आई एम गोइंग टू स्कूल। और ये जो बात है वही बात सीमा राधा को बोल रही है। सीमा ये कहना चाहती है कि नेहा स्कूल जा रही है, इसलिए उसने क्या कहा, नेहा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसमें क्या करना रहता है, हमें रिपोर्टेड स्पीच जो रहता है, जो बोला गया जो सेंटेंस रहता है, उसमें खाली कुछ चेंजेस करने रहते हैं। और वो क्या क्या चेंजेस करने रहते हैं इस वीडियो में समझने वाले हैं। राहुल सेज टुडे इज़ माय बर्थडे। राहुल के द्वारा बोला गया ये वाक्य है, राहुल ने खुद बोला है पहले सेंटेंस में, ये डायरेक्ट स्पीच है। और सेकेंड सेंटेंस में क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट, कोई और बोल रहा है, किसी को बता रहा है। राहुल सेज दैट टुडे इज़ हिज बर्थडे। बर्थडे किसका है, राहुल का। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माई की जगह हिज आ जाएगा, तो हिज आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हमें करने रहते, वही आज हम सीखने वाले। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रिपोर्टेड स्पीच में उसके टेंस में, प्रोनाउन में कुछ बदलाव करने रहते हैं, वही हमें आज समझना है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया जाता है उसमें किस चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्टर रहता है। इसमें रिपोर्टर मतलब जो भी बोल रहा है, बोलने वाला कोई ना कोई रहता है ना, जो रिपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी सेंटेंस बोल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टर। तो यहाँ पे रिपोर्टर कौन है, नेहा बोल रही है ना। सेकेंड थिंग इसमें क्या रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहाँ पे नेहा ने क्या किया है, सेड, बताया, बोला। सेड क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट करने वाला जो वर्ब रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड। लिसनर मतलब सुनने वाली व्यक्ति। अभी नेहा सेड, यहाँ पे तो सिर्फ नेहा का ही नाम है, सुनने वाली व्यक्ति का कोई नाम दिया नहीं है। तो कभी कभी दिया जाता है और कभी कभी नहीं दिया जाता है। सपोज यहाँ पे नेहा सेड टू सीमा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे सीमा यहाँ पे क्या है, लिसन करने वाला पर्सन, सुनने वाली व्यक्ति, मतलब नेहा जिससे बात कर रही है वो व्यक्ति। और उसके बाद आता है कॉमा के बाद
आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही आता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा आता है, ये आपको याद रखना है। ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में हटाया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? यहाँ पे जो भी नेहा ने बताया है वो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। चेंजेस इन टेंस। अब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त टेंस में हम क्या चेंज करते? सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप हमेशा डायरेक्ट स्पीच का जो इनडायरेक्ट स्पीच करने जाते हैं तो उसका हम हमेशा पास्ट टेंस कर देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट ही रहेगा या फिर पास्ट परफेक्ट बनेगा, और फ्यूचर टेंस का कंडीशनल टेंस रहेगा। अगर आपको टेंस सीखना है तो टेंस के भी वीडियो मैंने बनाए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं किस तरह से आसानी से आप टेंस पहचान सकते हैं और टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। ही सेड आई एम अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में आई एम अ डॉक्टर ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें हमें चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? आई एम अ डॉक्टर। हमें इस सेंटेंस में चेंज करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है इनको रिमूव करेंगे। और यहाँ पे सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में दिया गया नहीं है, गलती से हो गया है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है इसको हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह वहाँ पे क्या आएगा? ही सेड के बाद क्या आएगा? दैट। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम फर्स्ट वाला लेटर जो रहता है वो कैपिटल लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने वो हटा दिया है इसलिए कैपिटल नहीं लिखेंगे और आई का हम बना देंगे ही, क्योंकि बोल कौन रहा है? ही सेड ना, तो ही बोल रहा है तो ही यहाँ पे ही आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हम। ही ने जो भी बोला है वो हम इनडायरेक्टली किसी को बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आई की जगह ही आएगा। ही और एम का हो जाएगा वॉज, ये प्रेजेंट है, इसका हो जाएगा पास्ट। ही वॉज अ डॉक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? पहले लिया रिपोर्टर। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे बनाते हैं देखो, पहले लेंगे रिपोर्टर, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद लिसनर। अगर लिसनर का नाम वहाँ पे है तो इस सेंटेंस में लिसनर का नाम नहीं दिया है, जिससे भी बात हो रही है उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आएगा। देन हम रिमूव करेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। देखो यहाँ पे रिपोर्टर लिख दिया, ये रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया, ये देखो रिपोर्टर है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे लिसनर नहीं है, लिसनर का नाम दिया तो लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे दैट, लेकिन उससे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दैट, और फिर दैट के बाद आ जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह का वो स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है क्या करना है कहाँ पे, इतना वो इजी आपको हो जाएगा। चेंजेस इन वर्ड्स विच इंडिकेट्स नियरेस्ट थिंग्स और टाइम। हम टेंस में भी चेंज करते हैं, इसलिए हम नियरेस्ट थिंग्स शो करने वाले या फिर नियरेस्ट टाइम शो करने वाले जो वर्ड है उनमें भी हम चेंजेस करते हैं। देखो यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस शब्द आया है उसका हो जाएगा दैट। दिस आया है वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में तो हो जाएगा उसका दोट्स। हियर का हो जाएगा देयर। नाउ का हो जाएगा देन। एगो, बिफोर, दस, सो, कम, गो और कम। टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक का हो जाएगा द प्रीवियस वीक। ये सब आपको याद ही रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेड दिस इज़ अ रोज़। अब यहाँ पे नियरेस्ट थिंग जो है वो शो करने वाला वर्ड है दिस, तो उसका हो जाएगा दैट। शी सेड दैट वॉज अ रोज़। रिपोर्टर रिपोर्टिंग वर्ब, देन दैट लिखा और दैट के बाद अगेन यहाँ पे दैट लिखा है, दिस का दैट है, ये दिस जो है उसका
हम चेंज कर रहे हैं वो वाला यहाँ पे दैट है, एंड इज का हो गया वॉच। इज है तो इज हेल्पिंग वर्ब है, उसका पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा वॉच। तो वॉच और रोज, तो इतना भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टेंस है या फिर किस तरह से चेंज। अगर आपको नहीं भी आता है तो खाली आप हेल्पिंग वर्ब समझ जाओ। अगर आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए तो इजी हो जाएगा। खाली आपको हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म ही बनाना है। इसका वॉच किया हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ओके, यहाँ पे दैट डबल आ सकता है। एक दैट जो रहेगा वो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, और एक जो दैट है वो दिस का जो चेंज हुआ है वो होता है। अभी हेल्पिंग वर्ब में हम क्या चेंज करेंगे, देखो प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका हम पास्ट टेंस बना देते हैं। जैसे कि अब भी हमने देखा, इसका हमने वॉच कर दिया। आर रहेगा तो आर का वेयर करेंगे, एम रहेगा तो उसका भी हम वॉच करेंगे। जो भी प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएंगे पास्ट टेंस में। और रिपोर्टिंग वर्ब इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है जैसे कि सेड हमने देखा, अभी अब तक हमने सेड ही देखा है। सेड रहता है, से रहता है, तो इस तरह के जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, नो चेंजेस इन हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही सेज, तो यहाँ पे सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आया है, इसलिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट एम एंड राइटिंग, एम का मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट में है। कौन सा प्रेजेंट, यहाँ पे आईएनजी है। एम है हेल्पिंग वर्ब है और एम प्रेजेंट में आता है और वर्ब को आईएनजी लगा, मतलब ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो है प्रेजेंट टेंस में। ही सेज दैट ही इज़ राइटिंग अ लेटर। आई का हो गया ही जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट था इसलिए एम था, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है इसलिए एम की जगह इज। टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे ही आया है और ही के बाद इज ही आएगा। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। If reported speech is universal truth, then no changes in the tense. Universal truth मतलब कौन से truth? अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, बोला गया जो वाक्य है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको हम बदल ही नहीं सकते। जैसे कि अर्थ इज़ राउंड, अर्थ इज़ राउंड, इसको हम बदल सकते हैं क्या? अर्थ को हम कभी चेंज कर सकते हैं नहीं, ये हमेशा राउंड थी और राउंड ही रहेगी हमेशा। तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर साइंटिफिकल लॉ रहते तो वो लॉ भी कभी चेंज नहीं होते। ऐसे साइंटिफिकल लॉज और यूनिवर्सल ट्रूथ जो रहते हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाले होते, उसका जो टेंस है वो वैसे का वैसे ही रहने देते। अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी आता है तब भी हम उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है यूनिवर्सल ट्रूथ का जो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त टेंस वही आएगा। टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, सेंटेंस वैसे के वैसे टीचर सेड, रिपोर्टर रिपोर्टिंग वर्ब दैट, देन जो सेंटेंस है अर्थ इज राउंड, टीचर ने बोला कि अर्थ राउंड है, अर्थ राउंड थी ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो ये क्या चेंजेस इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में क्या चेंज होते हैं, देखो आई का क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ही या फिर शी, जो भी रिपोर्टर है उसके हिसाब से। यू का क्या होता है ही शी दे, इस तरह के जो प्रोनाउन है इसमें हम चेंजेस करते। देखो वी का हो जाएगा दे या फिर अस, और ही शी का शी रहेगा इट, इट दे दे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं हम देखते हैं। लिसनर मतलब सुनने वाले व्यक्ति का नाम, जिससे भी डायरेक्ट स्पीच बोला गया है उसी टाइम पे वहाँ पे लिसनर मतलब व्यक्ति का नाम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सुनने वाले व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आएंगे। सेड का हो जाएगा टोल्ड, अगर लिसनर सुनने वाले व्यक्ति का नाम दिया है तो सेड का हो जाएगा टोल्ड, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, से ये प्रेजेंट फॉर्म में इसलिए उसका प्रेजेंट फॉर्म ही आएगा टेल का, और सेज एस लगा इसलिए टेल को भी एस लगेगा टेल्स। और अगर लिसनर वहाँ पे दिया गया नहीं है, लिसनर का नाम ही नहीं है,
तो सेड के बदले सेड ही आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, से के बदले से आएगा और सेज के बदले सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, रानी सेड टू मीना आई हैव अ कार। अभी यहाँ पे लिसनर है, रिपोर्टर कौन है? रानी। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? सेड। सेड टू है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, और किससे कहा है? मीना से। तो सुनने वाली व्यक्ति कौन है? मीना। तो लिसनर कौन है यहाँ पे? मीना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, रानी टोल्ड, सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे लिसनर दिया गया है, उसका नाम दिया है। और फिर लिसनर के बाद आ जाएगा दैट, रानी टोल्ड टू मीना दैट। और फिर रिपोर्टेड जो स्पीच है, आई हैव अ कार, ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें हम चेंज करेंगे, आई के बदले शी आएगा यहाँ पे, क्योंकि कौन बोल रहा है? रानी। रानी गर्ल है तो उसकी जगह प्रोनाउन कौन सा आ जाएगा? शी। शी हैड अ कार। हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, तो यहाँ पे लिख देंगे हैड अ कार, हो गया। ही सेड इट इज़ रॉन्ग। अभी यहाँ पे लिसनर नहीं दिया है, तो यहाँ पे सेड ही आ जाएगा। ही सेड दैट इट वॉज रॉन्ग। इसका क्या होगा? फॉल्स। निशा सेज टू रिया आई एम गोइंग टू होम। यहाँ पे निशा सेज टू है, प्रेजेंट फॉर्म है सेज का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेज है, इसलिए उसके बदले क्या आ जाएगा? टेल्स। निशा टेल्स रिया दैट शी इज़ गोइंग टू होम। अभी यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है एम गोइंग, ये प्रेजेंट है, तो इसका भी हमने क्या किया? इज़ गोइंग प्रेजेंट में ही रख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, और सेज के बदले हमने टेल्स लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिसनर दिया गया है इसलिए। टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है उनका जो टेंस रहता है, उनके टेंस के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते। वैसे अभी हमने जो देखा वैसे ही वही है और कुछ नहीं। प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में आएगा, जैसे कि से प्रेजेंट में है तो नो चेंज इन टेंस। अभी हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? प्रेजेंट था, इसलिए हमने रिपोर्टिंग स्पीच करते वक्त उसका क्या नहीं किया था? टेंस चेंज नहीं किया था, प्रेजेंट में ही रहने दिया था। तो विल से रहेगा तो भी हम रिपोर्टेड का स्पीच जो टेंस है वही टेंस रखेंगे। और अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि सेड पास्ट में है, तो हम क्या कर देते हैं? उसका पास्ट कर देते हैं। पास्ट या फिर प्रेजेंट में है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमने एक सेंटेंस देखा था, द अर्थ इज राउंड। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहो या फिर प्रेजेंट में रहो, और अगर दिया गया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर साइंटिफिकल लॉ है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल, शी सेज आई एम अ टीचर। सेज क्या है? प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं आएगा। आई एम अ टीचर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। शी सेज के बाद आएगा दैट ही इज, सॉरी यहाँ पे ही इज आ गया है गलती से, शी सेज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी इज अ टीचर। शी सेज आई एम अ टीचर, शी सेज दैट शी इज अ टीचर। ही विल से आई एम अ डॉक्टर। अभी यहाँ पे विल से, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आया है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आया इसलिए ये वाला टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। ही विल से दैट ही इज़ अ डॉक्टर। प्रोनाउन वगैरह है उनमें हम चेंज करेंगे, लेकिन टेंस में चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। तो गाइज इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, और भी हम सेंटेंस देखेंगे, और भी इनडायरेक्ट स्पीच पे, और भी हम रिपोर्टेड स्पीच पे वीडियोस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।